अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसनोवा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बिफोर कि मैं स्टार्ट करूँ अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना, उससे पहले ये जान लें कि इस वीडियो में आपको मे बी चैप्टर्स में जो टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर किए हैं इंपॉर्टेंट तो बताए हैं, जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल आपका जब पेपर होगा तो उसमें आपको नज़र आने वाले हैं, मगर उसके साथ हमने वो वाले टॉपिक्स भी ऐड किए हैं जो कि आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया, मैथ्स का पेपर दिया, उर्दू का पेपर दिया, तो जो मॉडल पेपर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है इस बुक से, तो उसमें मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो डेट्स वाई इसमें आपको मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन भी साथ हम बताएंगे और उसको लाजमी कर लें, क्योंकि उनकी चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हो सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 15, दैट इज ग्रेविटेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपके पास शॉर्ट लॉन्ग सब आने वाला है। तो देखें, अगर हम इसमें देखें तो जो हमारे पास पहले 3 टॉपिक्स हैं, आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ऑर्बिटल वेलोसिटी और वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये तो आपके मॉडल पेपर वाले क्वेश्चंस होंगे और इसमें से चांस है कि आपके पेपर में इस दफ़ा भी कोई आ जाए। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी शायद आया हुआ है और स्टेशनरी सैटेलाइट, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट में आ सकते हैं और मे भी इसमें से आपके पास डिटेल भी आ सकता है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखें तो इसका न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है NBF बुक से 2, 5, 7 और 10, ये इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर पर चलें, चैप्टर नंबर 16, इसमें बेसिकली कोई खासा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक नहीं है, जो कि बस पहला डिटेल है क्वेश्चन, वो आ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत उसके कम चांसेस है। अलबत्ता उन्होंने शायद मॉडल पेपर में वो वाला दिया हुआ है, मगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो पेपर में आपके पास लॉन्ग में आए, तो इसमें से आपके पास शॉर्ट ही बनेगा। जो कि हमने 2 टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं कि प्रेशर इन टर्म ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इन टर्म ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर में नज़र आ सकते हैं। इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल है 1, 3, 4 और 6, जो कि बेसिकली इसमें हमने रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वाला आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर नंबर 17, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपके पास जो टॉपिक्स हैं, अब सर फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस है, ये आपके पास मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपके पास आ जाता है वहाँ से ही। तो लेकिन इसके पास जो हमें चांस लगने, ये वाले क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर में आने वाले हैं, जिस तरह हो गया एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन आ सकता है, और रेजोनेंस में आपके पास कोई भी आ सकता है, या तो इफेक्ट्स भी इसके डैम्पिंग के रेजोनेंस पे आ सकते हैं, या एग्जाम्पल रेजोनेंस से एक कंपल्सरी क्वेश्चन मस्ट आएगा आपके पेपर में, देख लेना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के हैं 2, 4 और 6। अगर हम चैप्टर नंबर 18 की बात करें, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में, तो उसमें आपके पास ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, कंडीशंस आपके पास इंटरफेरेंस की आएंगी पेपर में, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यंग डबल स्लिट की अगर हम बात करें तो आपके मॉडल पेपर में उसमें से क्वेश्चन गिवन है, डेट्स वाई वी मेंशन, और इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 3, 4 और 5 इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम अगर चैप्टर नंबर 19 पे चलें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स में, तो वहाँ पे हमारे पास ये 4 टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर आपके पास पेपर में आएगा, उसके बहुत चांसेस हैं। जबकि जो बाकी 4 टॉपिक्स हैं, ये टोटल आपने इनको लाजिम प्रिपेयर करना है। अगर ये वाले टॉपिक्स जो हम बता रहे हैं चैप्टर से, अगर आप इनको कर लें तो उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसके बाद आपके बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स पर सर ने मेंशन कर दिए हैं, एक्सरसाइज का 3, 4 और 6 न्यूमेरिकल आप लास्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 20, अल्टरनेटिंग करंट में जाए तो वहाँ से आपके पास रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, जो हमने बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम पावर फाइंड करना होता है। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, इसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और RL एंड RC सीरीज सर्किट भी हमने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। बेसिकली हमने तो पूरा चैप्टर ही पूरा टॉपिक ही प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि उससे हमारे पास लॉन्ग है या शॉर्ट है कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 3 इसका आप प्रैक्टिस कर लें। देखें, जो न्यूमेरिकल आपको पेपर में नज़र आएंगे ना, वो इतने कोई मुश्किल नहीं आते। न्यूमेरिकल साफ स्टेटमेंट देते हैं फेडरल बोर्ड वाले, और उसमें आपने सिंपली फार्मूलाज आपके नीचे गिवन होते हैं तो आप बना सकते हैं। इतना कोई कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में नहीं आएंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 21 में जाए, क्वांटम फिजिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, 21 हो गया, 22 हो गया, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स आपके आगे एंटीडस में भी हाई वेटेज रखते हैं। अगर हम इसके देखें तो इसमें आपके पास काफ़ी टॉपिक्स निकलते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन जहाँ तक मुझे
लग रहा है कि आपके पेपर में आएगा वो आने वाला है कॉम्पिटेंस इफेक्ट। आपके डिटेल के लिए आपके पास कॉम्पिटेंस इफेक्ट आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बताने में हम थोड़ा मसला है क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, चैप्टर है ही चैप्टर ऐसा। मगर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो जब एक टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में भी आ जाता है ना तो फिर उसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी है, पीबीए में भी आ जाएगा और थ्योरी में भी है, तो उसके चांसेस कम लग रहे हैं। तो इसमें से मुझे जो लगता है वो कॉम्पिटेंस इफेक्ट जो है उसका चांसेस है कि कॉम्पिटेंस इफेक्ट आपके पास आएगा। और पेयर प्रोडक्शन जो है आपके पास उसमें से शॉर्ट वगैरह भी बन सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते कि बस लॉन्ग में भी आ सकता है। उसी तरह हमने से भी जो मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन साथ हमने इसी के अंदर मेंशन किए हैं, तो आपको मॉडल पेपर दोबारा से एक्स्ट्रा अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब इसी में मेंशनड है। इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 3, 4, 5 एंड 6 इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाएंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, इसमें से मैथ डिफेक्ट में बाइंडिंग एनर्जी आ गया, अल्फा बीटा गैमा डिके आ जाता है आपके पास। अल्फा बीटा गैमा डिके से इस तरह प्रॉपर कोई क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन उसके अंदर से कोई डेटा निकाल के आपको दे सकते हैं जो कि आपने हल करना हो। उसके बाद हाफ लाइफ कैलकुलेशन ये लाजमी करना है, इसमें जितना भी है A to Z आपने सारा करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो न्यूक्लियर कंट्रोल रोड्स हैं इसकी सेफ्टी और एप्लीकेशन, इसमें से कोई भी आपके पास शॉर्ट बन सकता है। मैथ इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आपके पास मॉडल पेपर में डिस्कस किया गया था, मॉडल पेपर में आया था, दैट्स व्हाई वी मेंशन। और इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है 3, 5 और 6, और इसमें से न्यूमेरिकल्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, इस चैप्टर में से बहुत हाई चांसेस होते हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 23 पे जाते हैं, कॉस्मोलॉजी जो कि है आपके पास, उसमें हमारे पास रेंज डिस्प्लेसमेंट लॉ आ गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, ये आप कर लें। उसके बाद जो ल्यूमिनोसिटी है वो आपके उस डिटेल में आया, बताओ इस तरह प्रॉपर डिटेल नहीं आएगा। इसमें से डिटेल आना है, लॉन्ग आएगा, लेकिन कैसे लॉन्ग आएगा कि पार्ट बन के आएगा, क्योंकि इसमें कोई इतना कोई हाई वेटेज या बंदा कहना कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके पास जैसा ए बी पार्ट में आपके पास लॉन्ग आएगा कोई, तो उसमें आप जैसा ल्यूमिनोसिटी है वो आ सकता है, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो आ सकते हैं, और रेड एंड ब्लू शिफ्ट लाजमी कर लीजिएगा। रेड एंड लेफ्ट ब्लू शिफ्ट बहुत चांसेस है इस बार आपके पेपर में आएगा, क्योंकि डॉपलर्स इफेक्ट वाला है जो आपने इवन क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है हमने डॉपलर्स इफेक्ट का, तो आपको ये अच्छे से आता होगा। ये जो मून का सिस्टम होगा तो इसमें ये लाजमी कर लीजिएगा, रेड एंड ब्लू शिफ्ट, इसमें से आपको पास क्वेश्चन नज़र आएगा पेपर में। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो 1 और 2 इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 24 अगर देखें तो वो है आपके पास अर्थ क्लाइमेट का, तो वहाँ से आपके पास जो आने के चांसेस होते हैं इन चैप्टर्स से ना आखिरी 2 जो है आपके पास, इसमें से कम ही चांस होता है कि कुछ खासा नहीं आने वाला है इंपॉर्टेंट, इसमें बस कुछ भी आ सकता है कि बस जिस तरह हमारे पास केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर्स थे। इसमें अगर हम देखें तो क्लाइमेट इनर्शिया आप कर लें, वो जो 5 कोर कंपोनेंट्स हैं उसके वो वाले लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट और सोलर एनर्जी वगैरह भी आप यहाँ से उसके मैकेनिज्म पढ़ लें। इन चैप्टर्स बस पढ़ने की ज़रूरत है, कोई याद वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर, बस पढ़ लें तो आपका इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। एंड फाइनली जो उसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 25 मेडिकल इमेजिंग, उसमें आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, अल्ट्रासोनिक आ गया, ये आपके मॉडल पेपर में डिस्कस किया जा चुका है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होता है ना आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे एंटीडस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बोर्ड के पेपर से भी आपको उसमें से पेपर आ सकता है, क्योंकि उसके बाद जो इनकी एप्लीकेशंस वगैरह बेसिकली होती है ना उसमें से काफ़ी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो आपके मेडिकल में एप्लीकेशंस वगैरह उनकी यूज़ होती हैं उस टाइप की चीज़ें इसमें से आने के चांसेस है। उसके न्यूमेरिकल्स की हम बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 12 फिजिक्स का गेस कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने बताया से हमने मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, क्योंकि रिपीट होने के उसके बहुत चांसेस होते हैं, फर्स्ट टाइम कोर्स है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने इसमें कवर कर लिए, और इंशाल्लाह आप अगर इसको कर लें तो आप जिस तरह मैथ का पेपर टोटल हमारे गैस से आया, इंशाल्लाह इसका पेपर भी यूँ ही होगा। और आप पेपर के बाद आके बता रहे होते हैं जिस टाइम, तो उस टाइम आप फिजिक्स वाले दिन भी बताएंगे कि कितना ज़बरदस्त पेपर हो गया, सारा इसी में से आएगा। इन्हीं टॉपिक्स को कर लें, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइक है, एवरेज है, नालाइक है, जैसा भी बच्चा है। अलबत्ता कोई बच्चा नालाइक नहीं होता, लेकिन हर कैटेगरी के बच्चों के लिए टॉपिक्स हैं वो लाजमी इनको कर लें। अब कुछ आते हैं जो फोर्थ कैटेगरी भाई, मतलब जिन्होंने बस कुछ भी नहीं करना, अभी भी नहीं करना, मतलब पढ़ाई में भी उन्होंने रील स्क्रोलिंग करनी और पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा, तो वो उनके लिए क्या है कि उनके लिए मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा टॉपिक्स कि एटलीस्ट वो हर चैप्टर से वो वाले टॉपिक्स कर लें भाई, फेल नहीं होना, क्योंकि सेकंड ईयर है, आपको पता है फिर इम्प्रूवमेंट की
इस बार चक्कर में नहीं पड़ना, उससे पहले इसी एग्ज़ाम्स में हमने निकालना है, क्योंकि फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ और 100 अदर इशूज़ होंगे, तो उन्हीं कामों में बिज़ी हो जाएंगे। लिहाजा अभी तैयारी करें, अभी पेपर क्लियर करें, ये टॉपिक्स कर लें। नहीं करने मुझे पता है कुछ होंगे ऐसे बच्चे जो कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हो गए, क्योंकि हमने हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किया है, तो उनके लिए मैं पिन कमेंट कर दूंगा आपके लिए। तो उसमें टॉपिक्स हर चैप्टर से कोशिश करूँगा 1 से 2 ही टॉपिक उठाऊँ और वो मेंशन कर दूंगा। तब इंशाल्लाह एटलीस्ट उनको कर लीजिएगा जिन्होंने कुछ नहीं करना, तो आप इंशाल्लाह उसके बाद भी आपका पेपर ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गई है या कोई भी मसला पेश आ रहा है तैयारी में, किसी भी किस्म के नोट्स का मसला आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का चैनल फॉलो कर लें आप, वहाँ पे हर तरह के नोट्स आते हैं, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, नहीं तो चैनल के अबाउट में भी जाके आपको सारे लिंक्स मिल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को ऐसे फ़ायदा हो सके। इसका जारिया समझ के उसको फॉलो आगे शेयर किया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।